नमस्कार, वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस। इस क्लास में अभी हम मेथड्स ऑफ प्राइसिंग के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उसमें जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका अभी लगते ही गया है, अपने पॉकेट से उसका खर्चा हो रहा है। चाहे रॉ मटेरियल खरीदने में हो, चाहे प्रोडक्शन करने में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, कम्युनिकेशन में हो, स्टाफिंग में हो, सब जगह उसके अभी एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तो एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो आना चाहिए। ये प्राइस ही वो चीज़ है जहाँ से उसको रेवेन्यू आता है और जहाँ से वो पूरे कंपनी की फंडिंग होती है। तो इसलिए प्राइसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्राइसिंग में अगर कहीं गलती हो गई तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और इसलिए प्राइसिंग की अपनी एक स्ट्रेटजी है, प्राइसिंग की अपनी एक मेथड है, प्राइसिंग के अपने एक ऑब्जेक्टिव है और उसके अनुसार प्राइसिंग फिक्स करनी पड़ती है। प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स दैट गाइड योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर योर सर्विस और प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारा कंपनी का गोल है, जिससे हमें अपना जो मेन गोल है उसको अचीव करना है। इस तरीके से हमें प्राइसिंग रखना है। 5 तरीके हैं प्राइसिंग के, 5 ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। 5 तरह के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मनी मेक्स द मेयर गो, और मनी तो होनी ही चाहिए। और फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बिजनेस एंटिटी है, तो इसलिए बिजनेस एंटिटी का जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हो सके कर लो भाई। मैक्सिमाइज सेल, प्रॉफिट आपका तभी ज्यादा होगा जब सेल बढ़ेगा। अगर सेल कम रहेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। भले प्रॉफिट का मार्जिन कम करके सेल बढ़ाना है, वो जरूरी है, ये देखना हमें चाहिए। इंक्रीज मार्केट शेयर, जो मार्केट का जो उस कंपनी का जो शेयर है, स्टॉक है, उसका शेयर वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। मीट कंपटीशंस, मार्केट में आपके बहुत से कंपटीटर होंगे, बहुत से राइवल्स होंगे, उनके साथ मैच करके आपको उनसे आगे निकलना है। ऐसा ना हो कि उनसे दब के नीचे चले जाए। ज्यादा रेट बढ़ा देंगे कोई लेगा नहीं, और ज्यादा नीचे कर देंगे आपका प्रॉफिट ही नीचे चला जाएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कुछ भी अपना हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर रिटर्न भी मिलना चाहिए, उसका प्रॉफिट भी लोगों को बांटना है, इसका भी ध्यान रखना है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट है ये। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को प्रॉफिट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, स्टेटस को ओरिएंटेड बताया गया है। जब प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा तो कैन बी कंसीडर्ड टू अर्निंग मैक्सिमाइज। प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइसिंग अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप प्राइस रखिए। 10 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है, 15 रख दीजिए, 5 रुपये का मार्जिन हो जाएगा। जब वॉल्यूम ओरिएंटेड होगा तो वॉल्यूम ओरिएंटेड में प्राइस इज सेट इन ऑर्डर टू रीच अ सर्टेन नंबर ऑफ सेलिंग वॉल्यूम। हमारा टारगेट है कि पहली बार में ही 1 महीने में 100 क्विंटल हमारा जो गुड्स है वो निकल जाए, और वो हमारा वॉल्यूम है। तो तभी निकलेगा जब हम प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, नीचे करेंगे। तो वॉल्यूम ओरिएंटेड भी हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद से इमेज ओरिएंटेड, कंपनी बिजनेस एंटिटी जो है इमेज पर चलती है, ब्रांड पर चलती है। ब्रांड जिसका बन गया उसका बन गया मार्केट। तो बिल्ड ब्रांड इमेज थ्रू प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से रखना है कि लोगों को लगे नहीं कि ये लुटेरा कंपनी है, लोगों को लगे ये जेन्युइन कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट भी देती है और प्राइस भी रीजनेबल रखती है, ये लूट कर भागने वाली कंपनी नहीं लगती है। दिस इज द रेपुटेशन, दिस इज द इमेज। प्राइस स्टेबलाइजेशन ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है? इफ योर मार्केट कंटेन्स प्राइस सेंसिटिव पीपल, प्राइस सेंसिटिव बहुत लोग होते हैं। कुछ लोग हाई कॉस्ट वाला आइटम खरीदते हैं, कुछ लोग लो कॉस्ट वाला आइटम खरीदते हैं। कुछ लोग हाई कॉस्ट वाले आइटम को वेट करते हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का, बस जब उसका रेट नीचे आ जाए तब खरीदें। उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्राइसिंग मेथड, जो प्राइसिंग मेथड है वो कॉस्ट बेस्ड होगा, डिमांड बेस्ड होगा, कंपटीशन बेस्ड होगा। अदर प्राइसिंग मेथड कॉस्ट बेस्ड मतलब कम से कम जितना आपका लागत लगा, अगर 10 रुपये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है तो उससे ज्यादा ही आप प्राइस रख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? डिमांड बेस्ड मेथड। अगर डिमांड ज्यादा है तो 10 रुपये का सामान आप 20 रुपये में बेच सकते हैं, और डिमांड कम है 10 रुपये का सामान 12 में ही बिकेगा, 11 में ही बिकेगा।
कंपटीशन बेस्ड, कंपटीशन अगर बहुत है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, इन सब में कंपटीशन है, कोई भी दो गुना 3 गुना आगे निकल गया, बीएसएनएल है वो नीचे कर देगा। तो इसलिए कंपटीटर को भी ध्यान में रखना है। अदर प्राइसिंग मेथड में क्या है, वैल्यू प्राइसिंग, टारगेट प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग। अप्रोचेस टू प्राइसिंग क्या है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, कॉस्ट बेस्ड होना ही चाहिए। बायर बेस्ड, बायर के नीड को देखना है, बायर उसके प्रति कितना क्रेजी है। अगर बायर उस आइटम के खरीदने के लिए बहुत क्रेजी है तो आप अपना जो प्राइसिंग है उसको ऊंचा कर रख सकते हैं। अगर बायर क्रेजी नहीं है, जस्ट आ जाएगा तो ठीक है, प्राइस आपको हिसाब से रखना पड़ेगा। कंपटीशन बेस्ड, कंपटीशन कैसा है मार्केट में, कंपटीटर को ध्यान में रख करके आपको प्राइसिंग फिक्स करनी पड़ेगी। तो फैक्टर क्या क्या होते हैं, सेलेक्ट द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, पहले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिए। फिर डिटरमाइनिंग द डिमांड, फिर देखिए कि डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आ रहा है। एनालाइजिंग कंपटीटर कॉस्ट, प्राइस एंड ऑफर, जो कंपटीटर मार्केट में ऑलरेडी है वो कितने कॉस्ट पे, कितने प्राइस पे, क्या क्या ऑफर दे रहा है। सिलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड, कौन सा प्राइसिंग मेथड आपको लाना है, कॉस्ट बेस्ड, बायर बेस्ड, प्रॉफिट बेस्ड, सेल्स बेस्ड, कौन सा करना है। सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस, और इसके बाद से लास्ट प्राइस आप डिसाइड करते हैं। फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। प्राइसिंग डिसीजन आपका आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। वो क्या क्या फैक्टर है, पहला तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये आपका इंटरनल फैक्टर है। आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है कि मेरा प्लान क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे किस रेट से आगे बढ़ना है। लीगल एंड रेगुलेटरी इशूज, कई जगह ये होता है कि मिनिमम वेजेज है, पे करना है, बोनस एक्ट है, पे करना है, कुछ और भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, ईएसआईसी पीएफ है, उसको पे करना है। तो उसके बाद से आपके कितने प्राइस बन रहे हैं वो देखना पड़ेगा आपको। कंपटीशन क्या है, कितने कंपटीशन के लेवल है ये भी देखना है। अच्छा क्या है, बहुत से फूड आइटम्स है उस पे आप बहुत अपने हिसाब से रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। इसेंशियल कमोडिटी प्राइसेस का अलग से इंडेक्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसी के आसपास में आपकी प्राइसिंग रख सकती है, इसलिए वो रेगुलेटरी इश्यूज भी है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका कैसा है वो देखना है, कितना खर्चीला है। कंपटीटर्स प्राइसिंग पॉलिसी क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके अनुसार अपने आप को मोल्ड करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड के अनुसार आपको प्राइस अप डाउन करना है। डिमांड ज्यादा है प्राइस बढ़ा सकते हैं, डिमांड कम है प्राइस घटा दीजिए। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको देखना है। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके का प्रोडक्ट है, पेरिशेबल नेचर का है, जल्दी खराब होने वाला है, 10-15 दिन में खराब हो जाएगा। टमाटर है 2-4 दिन में खराब हो जाता है। तो पेरिशेबल आइटम अगर नेचर का है तो आप बहुत ज्यादा रेट नहीं बढ़ा सकते, किसी भी रेट पर नीचे आकर, शुरू में भले जो भी रेट रखिए उसके बाद से नीचे आकर के उसको आउट कीजिए। और कॉस्ट तो लागत जो है उसको ध्यान में रखना ही है। अब क्या होता है, इसके बाद से जो भी आपने प्राइस डिसाइड किया है दैट इज नॉट द अल्टीमेट प्राइस, क्योंकि आपको प्राइस आपको स्ट्रेटजी जो है, जो सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन के अनुसार प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है। उसी आइटम का कहीं पर ज्यादा प्राइस रखना पड़ेगा, उसी आइटम का कहीं पर कम प्राइस रखना पड़ेगा। इसके बहुत से फैक्टर हैं। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग को ध्यान में रखना है, सेगमेंटेड प्राइस को ध्यान में रखना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर को ध्यान में रखना है, प्रमोशनल को ध्यान में रखना है, ज्योग्राफिकल, डायनेमिक और इंटरनेशनल प्राइस को ध्यान में रखना है। इसको आगे ठीक से समझ लेते हैं। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइस, रिड्यूसिंग प्राइसेस टू रिवार्ड कस्टमर रिस्पॉन्सेज सच एज पेइंग अर्ली और प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सामान जो है इंस्टॉलमेंट पे दे देते हैं, क्रेडिट पे दे देते हैं, 6 महीना क्रेडिट पे, और साथ में कंडीशन लगा देंगे कि अगर पूरा पैसा आप 1 महीने में लौटा देते हैं तो आपको 2% का हम डिस्काउंट देंगे। जितने लोग अपने बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं उनमें भी ऐसा देखा गया है कि वो 3 साल का बोलते हैं 2-2 लाख रुपया लगेगा, मतलब 3 साल का 6 लाख रुपया लगेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आप 5 लाख एट ए टाइम देते हैं तो 1 लाख आपका हम कंसेशन में छोड़ देंगे। क्यों? वो पहले पैसा ले लेना चाहते हैं, अपना जो प्राइस है उसको इंश्योर कर लेना चाहते हैं। आप एक बार दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। तो इस तरीके से डिस्काउंट और अलाउंसेस प्राइसिंग भी चलता है। सेगमेंटेड प्राइस, एडजस्टिंग प्राइसेस टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, लोकेशन। कस्टमर के अनुसार, प्रोडक्ट के अनुसार, लोकेशन के अनुसार प्रोडक्ट का कॉस्ट वेरी करेगा।
जो प्रोडक्शन दिल्ली में हो रहा है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जो प्रोडक्शन आपको मान लीजिए कि मथुरा में हो रहा है, वो मथुरा का जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट दिल्ली में, उसका कॉस्ट चेन्नई में और उसका कॉस्ट अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में अलग होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ रहा है, इंसिडेंटल चार्जेस उसमें बढ़ रहे हैं। इसलिए सेगमेंटेशन के अनुसार प्राइसिंग का फर्क पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कहीं पे दिल्ली में किसी भी रेट पे सामान बेच दीजिए, बिक जाएगा, और वही चीजें अगर मथुरा में बेचनी है, गांव में बेचनी है, उसको नीचे ला करके बेचना पड़ेगा। तो आपको लोकेशन के अनुसार भी प्राइसिंग में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, ये ह्यूमन का जो टेंडेंसी है, ह्यूमन की जो थिंकिंग है, सब कुछ साइकोलॉजिकल है। कंपनी वाले भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर वो किसी प्रोडक्ट का रेट लिख दे 1000 रुपीज, अरे भगवान 1000 रुपये इसका रेट है, कितना महंगा है ये, कंपनी वाला 1 रुपया कम करेगा और लिखेगा 999 रुपया। ये ह्यूमन माइंड है, सोचेगा चलो 1000 से कुछ कम है, 1000 से ज्यादा नहीं है, ले लेते हैं। आपने 1000 पर मना कर दिया लेने से और 999 पे आपने ले लिया, कितने का फर्क पड़ा? 1 रुपया का। उसने अपना मार्केटिंग कर लिया, उसने अपनी सेलिंग कर लिया। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। कुछ प्राइस कुछ इस तरीके से रखिए कि बायर को लगे कि हाँ कुछ ठीक ठाक रेट में मिल रहा है। जियोग्राफिकल प्राइसिंग, जगह के अनुसार, लोकेशन के अनुसार, कस्टमर के अनुसार आपको प्राइसेस में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। Dynamic pricing, adjusting prices continually to meet the characteristics and needs of the individual customers and situations. Dynamic pricing में क्या होता है, इनिशियली तो आप अपना जो भी लॉन्च कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, उसको हायर रेट में लॉन्च कर दीजिए। तो हायर रेट में जब उसको लॉन्च कर देंगे तो जो हाई फाई लोग हैं वो उसको ले लेंगे। जब उनके नीड सेटिस्फाइड हो गए, अब उसका रेट थोड़ा सा नीचे कीजिए। अब उनसे थोड़ा सा जो मिडिल लेवल के लोग हैं, अब वो आपके टारगेट हो गया, वो उसको खरीद लेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा और रेट नीचे कर लीजिए। अब जो लो लेवल के लोग हैं वे इंतजार कर रहे थे कि कब इसका प्राइस कम होगा, कब सैमसंग का रेट घटेगा, कब मोटरोला का रेट घटेगा। तो जैसे ही उसका रेट कम हुआ वो भी उसको खरीदने लगे। तो रेट जो प्राइसिंग जो होनी चाहिए डायनेमिक होनी चाहिए, बदलते रहना चाहिए जरूरत के अनुसार। इंटरनेशनल प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट का अलग ट्रेंड है। हमें ये देखना है कि जिस मार्केट में हम जर्मनी में जा रहे हैं तो जर्मनी में दूसरे देश का जो आ रहा है, जो कोई चाइना वाला ला रहा है, बांग्लादेशी वाला ला रहा है, ब्रिटेन वाला जो ला रहा है, उनके रेट क्या वहां पर चल रहे हैं और मेरा रेट उनके बीच में कैसा रहेगा, उसको उसके अनुसार आपको प्राइसिंग डिसाइड करनी है। तो जो भी आप प्राइसिंग डिसाइड करते हैं उसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है इन ग्राउंड्स पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइसिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का इस सेशन का ये लास्ट क्लास है। अब आप लोगों की ड्यूटी बनती है रिवाइज कीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, रिवीजन करने से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे एमसीक्यू हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आप उसका आंसर दे सकते हैं। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों जैसा कितना एमसीक्यू रट लेंगे। एमसीक्यू रटने वाला चीज है। एक एक कंसेप्ट में से 50-50, 100-100 एमसीक्यू क्रिएट होते हैं। एमसीक्यू रटने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने वाली चीज है। प्रैक्टिस कब करेंगे? जब कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, अगर उसके बाद से टाइम परमिट करता है तब आप प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो कंसेप्ट के बेसिस पर ही आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए जितना हो सकता है। ये तो लॉन्ग टाइम का, ये जो होता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर का ये प्लानिंग होता है, कोई 2-4 दिन का तो होता नहीं। तो इसलिए कंसेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान रखिए। होपफुली आप बढ़िया से परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।